माँ दंतेश्वरी का जो मंदिर है वो 52वां शक्तिपीठ कहा जाता है। देवी पहले जिस किसी को भी स्पर्श कर देने से वो मूर्छित हो जाते, क्षेत्र ही रावण का माना जाता है। दंतेश्वरी माँ का जो मंदिर है पूरे देश में एक यही मंदिर है माँ का, जहाँ पर फागुन मड़ई के नाम से भी एक नवरात्रि मनाया जाता है। बड़ी माँ को ही मावली माता कहा जाता है। कोई नाइक है, पाइक है, महार है। चौथे में होता है लम्हा मार। माँ दंतेश्वरी का जो मंदिर है उसको एक तांत्रिक पूजा का गढ़ भी कहा जाता है। नहीं, आज तक मैं भी उनका दर्शन नहीं कर पाया हूँ। गरुड़ स्तंभ की भी बड़ी चर्चा होती है। क्योंकि पीछे खोदने बोलिए उसमें 2 सोने के निकलेंगे। ये आपको कोई ऐसा किस्सा याद आता है जब आपने खुद ये महसूस किया हो कि वहाँ माँ की शक्ति विद्यमान है? पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि माता सती के पिता महाराजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सिर्फ माता सती को ही निमंत्रण दिया। यज्ञ के दौरान माता सती के पिता ने माता सती के पति भगवान शिव का अपमान किया और अपशब्द कहे। माता सती अपने पति भगवान शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं और यज्ञ कुंड में ही कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब ये खबर भगवान शिव तक पहुंची तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और माता सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 टुकड़े किए और ये टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। आज के यूज़ के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में ऐसे ही एक शक्तिपीठ जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। और आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए माँ दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक परमेश्वर नाथ जिया जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है परमेश्वर नाथ जिया जी अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे पौराणिक कथाओं में और कहानियों में हम सुनते हैं कि 51 शक्तिपीठों का जिक्र है, लेकिन माँ दंतेश्वरी का जो मंदिर है या दंतेवाड़ा का जो मंदिर है उसको 52वां शक्तिपीठ कहा जाता है। जब दर्शनार्थी गण माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक अलग प्रकार की ही अनुभूति प्राप्त होती है उनको। तो उनको मानने में मजबूर हो जाता है कि माँ दंतेश्वरी भी एक शक्तिपीठ में आती है जो 52वां शक्तिपीठ कहा जा सकता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ की जो है वो फीलिंग है वहाँ जी पर। जी जी जी। लेकिन ऐसा भी हमने कहीं किस्से कहानियों में पढ़ा है कि जो 51 जो शक्तिपीठ हैं उनकी स्थापना तब हुई जब माता सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे थे। जी जी। और दंतेश्वरी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहाँ माँ का दांत गिरा था, इसलिए उसका नाम दंतेश्वरी मंदिर भी पड़ा। तो ये सच है? ऐसा किंवदंती है कि लोगों का कि वहाँ दांत गिरा था बोल के, लेकिन वैसे प्रमाण तो है नहीं। तो क्या है कि दंतेवाड़ा को पहले दंतावाला के नाम से जाना जाता रहा, इसीलिए माता जी का नाम दंतेश्वरी पड़ा है। अच्छा, तो दंतेवाड़ा का कुछ बड़ा मतलब होता है? जैसे अगर हम बस्तर में कहें कि आदिवासी या कोई मतलब है इसका, क्यों उसका दंतेवाला नाम पड़ा था वहाँ पर? तो यहाँ के आदिवासी क्षेत्र होने के कारण और ये दंडकारण्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ राक्षसों का आवागमन रहता था। तो यहाँ आदिवासी निवास करते थे, तो दंतावाला के नाम से उस जगह का नाम को जाना जाता था। तो माँ का मंदिर वहाँ किसी ने स्थापित किया या वो अपने आप वहाँ पर प्रकट हुई? कैसे ये मंदिर वहाँ पर दंतेवाला अगर हम कहें वो पुराने समय में उस जगह पर ये मंदिर कैसे बना? माता जी का मंदिर तो चिरकाल से ही वहाँ स्थापित हैं। और जो उनका जो गर्भगृह है वो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित गर्भगृह है। और बाकी समय समय में आपके वहाँ बस्तर में गंगवंशी राजाओं ने राज किया है। उस समय शिव के उपासक थे बस्तर क्षेत्र में। तो उस समय रावण भी भक्त थे शिव के। जी। तो ये क्षेत्र ही रावण का माना जाता है जिसमें राक्षसों का आवागमन रहता रहा। ये दंडक वन क्षेत्र है हमारा बस्तर दंतेवाड़ा। मतलब यहाँ रावण का निवास माना जाता है कि वो रहे या तपस्या की उन्होंने यहाँ? नहीं, यहाँ रावण के जो और जो उनके हाँ जो उनके सेवक थे जो अलग अलग राक्षस थे, जैसे ताड़कासुर का वध है ये दंडक वन में हुआ था, जो ये अपना बस्तर क्षेत्र है दंडक वन। अच्छा जी।
तो ये फिर अलग अलग जो समय में कालीन में जो राजा रहे उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार हाँ, किया या जीर्णोद्धार किया था। तो दंतेश्वरी मंदिर का 11वीं सदी के आसपास नागवंशी राजा जगदेव देव सिंह उनके समय में एक जीर्णोद्धार किया राजा। ऐसा कहा जाता है कि 8 भैरव भाइयों का वास है वहाँ पर, जी जी। और माता दंतेश्वरी से वो नाराज भी हुए थे, ऐसी हम कहानी सुनते हैं। क्या कुछ ऐसी सच्चाई है और क्या कहानी है अगर ऐसा है तो? देखिए, भैरव जी जो हैं वो शिव जी के रुद्र अवतार हैं और माँ भगवती तो साक्षात पार्वती मैया हैं। तो इसीलिए इसमें 8 भाई भैरव हैं, जिसमें लिंगा भैरव हैं जो सबसे बड़े भाई हैं। उनको हमारे हल्बी बोली में लिंगा भैरव कहा जाता है। अगर संस्कृत के शास्त्र में देखा जाए तो उनका नाम अलग अलग होगा भैरव जी का। तो लिंगा भैरव, बटुक भैरव, जो नदी के उस पार, संगम के उस पार जो एक भैरव जी हैं बटुक भैरव, उसको वहाँ की बोली में बन भैरव कहा जाता है। अच्छा। और तांडव भैरव जो है उनको टुंडाल भैरव कहा जाता है हमारे बस्तर की बोली में। जी। तो ऐसे ऐसे 8 भाई भैरव हैं। और जो सबसे बड़े भाई थे उन्होंने माता जी के साथ शादी किया था। ब्याह करने के बाद वो यहाँ रहते रहे इस क्षेत्र में। फिर कुछ कारणवश भैरव जी नाराज हुए माता जी से और उन्होंने मंदिर से सीधा शंकनी और डंकनी के बीच में एक पत्थर है उसमें छलांग लगाया। वहाँ आज भी भैरव जी का पद का चिन्ह है। और वहाँ से फिर वो भैरवगढ़ के आसपास, भैरमगढ़, तो आसपास और एक संगम है नदियों का, जो शंकनी डंकनी और वो आपके बैलाडीला पहाड़ के उस पार से मरी नदी बोल के कहा जाता है, उस क्षेत्र के लोगों को बताते हैं। तो दोनों नदियों का संगम है। तो उसके आसपास जो गोरिया बहार या छिंद बहार के नाम से उस संगम को कहते हैं। उस संगम में है भैरव जी का पद का चिन्ह। और वो भैरव बाबा भैरमगढ़ में आज स्थापित हैं, जो आज तक मैं भी उनका दर्शन नहीं कर पाया हूँ। मूर्ति लगभग 20 से 15 फीट के आसपास लंबी ऊंची मूर्ति है बोल के बताते हैं। और वैसे अगर हम देखें तो नवरात्रे जो पूरे देश में हम मनाते हैं, वहाँ पर 4 नवरात्रे अगर कहें, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, एक चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं। लेकिन दंतेश्वरी माँ का जो मंदिर है वहाँ पर, वो शायद पूरे देश में एक यही मंदिर है माँ का जहाँ पर फागुन मास में भी फागुन मड़ई के नाम से भी एक नवरात्रे मनाया जाता है। तो ये क्या है ये? देखिए, और कब से इसकी परंपरा शुरू हुई? ये दंतेश्वरी माँ जो हैं इनमें 3 देवियों समाहित हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये 9 दुर्गा भी हैं। तो इसीलिए नवरात्रि भी होता है। और जो हमारा फागुन का जो पर्व होता है वो भी 9 दिन का होता है। जो लास्ट है वो 10 दिन का कहा जाता है। लास्ट वो होलिका दहन होता है। तो पालकी 9 ही निकलती हैं 9 दुर्गा के नाम से। 9 दिन माता जी के मंदिर से पालकी कुछ दूर नारायण मंदिर हैं, क्योंकि माता जी विष्णु जी का दर्शन के लिए माता जी पालकी में दंतेश्वरी मंदिर से निकल के, दंतेश्वरी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में नारायण मंदिर है। तो वहाँ माता जी जाती हैं। वहाँ कम से कम उनकी पालकी को हम लोग आधा घंटा 1 घंटा के लिए वहाँ रखते हैं, जिससे माता जी विष्णु जी से जो भी मुलाकात, जो भी वार्तालाप करती होंगी उनके हिसाब से। और उसके बाद पुनः फिर उस पालकी को फिर वापस ले जाके वहाँ मंदिर में पहुँचने के बाद वो विशेष गंगा आरती होती है। अच्छा। जिसमें चांदी की जो होती है कलश टाइप की, जो उसमें आरती करने के बाद माता जी को फिर पुनः मंदिर में प्रवेश करवाते हैं। ऐसी क्रम पूरे 9 दिन तक चलती है। तो ये क्यों शुरू हुई? ये कुछ विशेष कहीं ऐसा कहा गया कि इन दिनों या फाल्गुन के मास में या होली के आसपास इस तरह का 9 दिन का ये प्रसंग किया जाना चाहिए, कहीं ऐसा कहा गया या किसी ने शुरू किया, या क्यों शुरू किया ये इसलिए शुरू किया गया था कि जब रियासत काल था उस समय सिर्फ मंदिर राजाओं के लिए ही खोला जाता या उनके परिवार के सदस्यों के लिए ही खोला जाता था और जनता के लिए नहीं था। अच्छा। तो एक समय में भैरव देव महाराजा साहब थे, तो उन्होंने कहा कि जनता को भी साथ लेके इसको भव्य रूप से बनाया जाए, जिससे जनता भी हमसे खुश रहे और हम जनता की भी जो भी परेशानी है उसका दुख दूर करने की कोशिश करें बोल के ये परंपरा को चालू किया गया। परमेश्वर जी, जो भी मंदिर में जो पूजा करते हैं उनको अमूमन पुजारी कहा जाता है और ब्राह्मण होते हैं वो, लेकिन माँ दंतेश्वरी मंदिर में जो भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया गया, जिया। तो वो क्यों, मतलब वो पंडित या पुजारी ना कहला करके जिया क्यों कहा जाता है उनको? तो एक समय में बहुत बड़ी विपदा आई थी। उस विपदा में लोग
कुछ लोग मूर्छित हो जाते रहे, कुछ लोग रोगग्रस्त हो गए। तो उस समय कुछ लोगों का कहना हुआ कि माता जी के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए। तो कुछ लोग गए और माता जी के प्रार्थना करने के लिए वहाँ के पुजारी को बोले, जो हमारे पूर्वज थे वहाँ के पुजारी। तो उन्होंने माता जी से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद माता जी बोली कि ये कमंडल है, कमंडल के जल को आप ले जाइए और सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दीजिए। तो हमारे पूर्वजों ने बस माता जी का आज्ञा मान के वो धीरे ले जाके सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़ते गए। तो उन्होंने जो मूर्छित व्यक्ति था वो पुनः बैठ गया उठ के, और जो रोगग्रस्त थे उनके रोग भी थोड़ी दूर हो गई। तो जो लेटे हुए थे मूर्छित थे उनको जल छिड़कने के बाद जो पुनः जिंदा हो गए, तो मतलब जिया दिए, मतलब जल छिड़क के जिया दिए। हाँ, उनमें जान आ गई, वो जिया दिए। तो वहाँ से हमारा उपाधि मिला है जिया बाबा का। और अगर हम पूजा की बात करें, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि तो जो 2 होते हैं उसमें तो अलग अलग विधि विधान से पूजा होती है, लेकिन एक कालरात्रि की पूजा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये क्यों विशेष है और क्या स्पेसिफिक पूजा होती है उस दिन? देखिए, इसमें क्या है, पूजा कई प्रकार से होती हैं। पूजा कुछ पूजा में फल कुछ लेट से मिलते हैं, कुछ पूजा विधि ऐसा है कि उसका फल मध्यम वर्ग का आता है, और कुछ पूजा जो ये तांत्रिक पूजा है इसमें इसका फल तुरंत 1-2 हफ्ते में दिख जाता है इसका फल। लेकिन ऐसा कहा जाता है जैसे कि माँ दंतेश्वरी का जो मंदिर है उसको एक तांत्रिक पूजा का गढ़ भी कहा जाता है, ऐसा केंद्र कहा जाता है। और तांत्रिक अगर पूजा की बात करें और हमारी समझ जहाँ तक है, तो हम ये समझ में आता है कि तांत्रिक पूजा हमेशा किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी को बस में करने के लिए इस तरह से की जाती है। क्या ये सच्चाई है इसमें? देखिए, एक्चुअल में तांत्रिक पूजा जो है, और तांत्रिक लोग एक्चुअल में इस संसार में जितने भी दुख दर्द झेलने वाले जो मनुष्य हैं उनकी दुख दूर करने के लिए तांत्रिक का पूजा विधान शुरू किया गया। लेकिन अभी के लोगों में क्या है, इसका अलग दूसरा दिशा निकाल के दुरुपयोग करते जा रहे हैं कि भाई चलो आपको मैं इतना दे देता हूँ, मेरे को ऐसा पूजा करवाइए, मेरा वो दुश्मन है, ये यूँ है त्यों है। इस तरह से अभी पूजा का विधान पूरा उल्टा हो गया है। बस्तर, अगर हम ज़िले की बात करें या बस्तर का जो पूरा इलाका है, वहाँ पर आदिवासी समुदाय का बहुल आधिपत्य है और उनमें देवता अक्सर पूजे जाते हैं। लेकिन अगर हम बस्तर में कहें तो वहाँ पर भी मावली देवी की पूजा होती है और माँ दंतेश्वरी भी पूजी जाती हैं। तो क्या खास है मावली देवी और दंतेश्वरी, या बस्तर की दंतेश्वरी और दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी, इसमें कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही हैं। जैसे आपने पहले कहा कि मावली माता और दंतेश्वरी का, जैसे आपने कहा, तो बड़ी माँ को ही मावली माता कहा जाता है। तो बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी हैं और चिरकाल से हैं। तो अलग अलग राजाओं के द्वारा, अपने नागवंशी राजाओं के द्वारा माता जी को माणिकेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता था। तो फिर धीरे धीरे फिर दूसरे राजाओं का जो समय आया, उस समय दंतेश्वरी से नाम से जानी जाती हैं। और दंतेश्वरी जो है वो राज्य देवी, ऐसा बहुत बस्तर की आराध्या है दंतेश्वरी देवी। उनकी शक्ति और उनकी भक्ति की भी आप बता रहे हैं बात की। हम लोग ये जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ उसके पहले ही आपने कहा कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता वहाँ मंदिर में कोई जा नहीं सकता। आपको कोई ऐसा किस्सा याद आता है जब आपने खुद ये महसूस किया हो कि वहाँ माँ की शक्ति विद्यमान है और माँ साक्षात रूप में वहाँ पर है? हमारे पूर्वज बताते थे, और इसका एक कहानी भी है कि माता जी जब छोटी रूप में थी तो एक चूड़ी वाला व्यापारी गया था। उस समय तो ये सब व्यवस्था नहीं थी। वो बैलगाड़ी में चूड़ी बेचने ले गया था। एक दंपति थे, उन लोगों ने चूड़ी बेचने का कार्य करते थे। तो ये अभी भी दंतेवाड़ा में एक चूड़ी टिकरा नाम का एक ग्राम है। अच्छा। उस ग्राम में माता जी को देख के चूड़ी वाला ने उनके चेहरा को देख के आभास किया कि ये चूड़ी पहनने में लालायित हैं, तो इनको मैं चूड़ी पहनाऊंगा। बोल के आओ बेटी आओ आओ, चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो बोल के उनको बुलाए। और वहाँ पूरे बैलगाड़ी में एक बैलगाड़ी पूरा चूड़ी था, उनको माता जी को पहना रहे हैं। हर चूड़ी वहाँ टूटता गया। अच्छा। हाँ, लेकिन चूड़ी एक भी अंदर नहीं पहन पाए, नहीं पहना पाए माता जी को। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने विलाप किया कि हे बेटी, आप किन की लड़की हो, क्या हो, कैसा है। हम इतने साले चूड़ी पहनाने की कोशिश किए आपको, लेकिन एक भी चूड़ी नहीं पहना पाए, पूरा चूड़ी टूट रहा है।
तो अब इसका भरपाई कौन करेगा? वो भंडारी परिवार की बेटी कहलाई थी माता जी। अच्छा। हाँ, तो भंडारी परिवार जैसे ये जो चूड़ी बेचने वाले बोले कि अभी हमारा तो इतना नुकसान हो गया है, नुकसान का भरपाई कौन करेगा? तो माता जी बोली कि आप एक घर है इस जगह में जाइएगा, वो भंडारी घर बोल के बोलते हैं उसको, वहाँ आप जाइए और मिट्टी का चूल्हा होता है, हाँ, उसके पीछे खोदने बोलिए, उसमें से 2 सोने के वो निकलेंगे ईंट। अच्छा, हाँ ईंट। हाँ, तो सोने के ईंट निकलेंगे, तो उसमें से एक ईंट उनको रखने के लिए बोलिए और एक ईंट आप ले जाइए। तो ऐसे बोलने के बाद उन लोगों ने गया और असमंजस रूप से आगे वाले से मिले कि नहीं, एक आपकी घर की बेटी है। मैंने से हमारे घर में कोई बेटी नहीं है। नहीं, वो आपके घर की बेटी बोल के बोली यार, आपको यहीं भेजे हैं हम लोगों को, हमारा पूरा एक बैलगाड़ी चूड़ी था, हम लोग व्यापार करने के लिए निकले थे, तो आपके एड्रेस यहीं का बताइए। जो छोटी सी गुड़िया है उसको हम लोग चूड़ी पहनाए, वो एक भी चूड़ी नहीं पहना पाए, पूरा चूड़ी फूट गया। तो इसीलिए अब इसका खामियाजा कौन भरेगा? बोलने के बाद वो लड़की यहाँ भेजी है, आप खोद के देखिए। तो उन्होंने भंडारी परिवार के व्यक्ति ने चूल्हा के पीछे खोदा, तो खोदने के बाद 2 सोने का ऐसा गोलनुमा ईंट निकला। उसके बाद जाके उसको बच्ची को देखा, वो नहीं मिली। तो उसके बाद वो तो माता जी अंतर ध्यान हो गई, कहाँ मिलनी। तो जैसे आपने पहले भी बताया था कि हम फागुन मास में हम एक मढ़ई मेला जो मनाया जाता है, और उसमें जितने भी आदिवासी समुदाय के होते हैं जो बहुत दूरस्थ अंदर दूरांचल में रहते हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं और एक मेले के रूप में उसको मनाते हैं। क्या विशेषता है और क्यों मनाया जाता है ये मेला, और क्या होता है इस मेले में? तो हमारे दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में जो फागुन मेला होता है, वो फागुन मास के पंचमी षष्ठमी तिथि से प्रारंभ होता है। तो पहला दिन माता जी का छत्र, तो माता जी को तो यहाँ वहाँ घुमा सकते नहीं, वो मूर्ति के रूप में विराजित हैं। तो जो छत्र होता है चांदी का छत्ता नुमा, तो वो देवी का चलायमान रूप है। अच्छा। तो माता जी का छत्र को मंदिर से गाजा बाजे वाजे के साथ और वहाँ के ग्रामीण और 12 लंकवार सेवादार के साथ माता जी का छत्र को मंदिर से देव पड़ाव में लाया जाता है। और जो आदिवासी समुदाय इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं, वो कैसे मनाते हैं इस मेले को? क्या वो इकट्ठा रहते हैं? वो उनकी इष्ट देवी को लेके आते हैं। अच्छा, जैसे वो भी अपनी अपनी इष्ट देवियों को हाँ, लेकर आते तो हैं। हमारे दंतेवाड़ा मेला में लगभग इस बार 2025 के मेले में 950 के आसपास देवी देवता आई थी। तो पूरा भव्य रूप से होता है हमारा दंतेवाड़ा का मढ़ई मेला। उसमें आपके दंतेवाड़ा जिला के आसपास से, बीजापुर जिला से, आपका उड़ीसा बॉर्डर के आसपास से भी कुछ देवियाँ देवता आती हैं वहाँ, और सभी आते हैं। और जो देवपड़ार है वहाँ पे अपने इष्ट देवी का वही चलायमान जो देवी है, होता है उसको लेकर हाँ, आते हैं। छत्र जो होता है उनको देवपड़ार में रखा जाता है कि माता जी का जैसे ही स्टार्ट होता है मढ़ई मेला, तो शुरू दिन में माता जी का छत्र को मंदिर से निकाल के देवपड़ार में ला के वहाँ कलश स्थापना किया जाता है। कलश स्थापना में गौरी गणेश पूजन होता है, नवग्रह पूजन होता है, उसके बाद माता जी का पूजन होता है। ये एक ताड़ पत्र को काटा जाता है भंडारी के द्वारा, और उस ताड़ पलंगा ध्वनि का कार्यक्रम होता है शुरू दिन में, और वही ताड़ पत्र लास्ट में होलिका दहन में उसी ताड़ पत्र को यूज किया जाता है। पहला दिन कलश स्थापना, ताड़ पलंगा ध्वनि, दूसरा दिन खोर खुंदनी, तीसरा दिन खुंदनी क्या? तो 12 लंकवार हैं, उसमें 8 जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं उन लोग। 12 लंकवार हैं, कोई नाइक है, पाइक है, कलार है, हाँ। कुम्हार हैं, सभी को अपना अपना दायित्व सौंपा गया है रियासत कालीन से। तो वो सब अपने अपने परंपरा को यथावत अभी मान रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो वो लोग कुछ सामान लेकर आते हैं या पूजा में शामिल होते हैं? तो कुम्हार का कार्य है मिट्टी के पात्र बनाना, जिससे माता जी को भोग लगने का सामग्री बनाया जाए। और फिर तीसरे दिन? और ये जो खोर खुंदनी जो आप पूछ रहे थे, खोर खुंदनी का तात्पर्य ये है कि कलार समाज और कुमार समाज के द्वारा माता जी के मंदिर से 2
कटोरा नुमा, जो हमारा बस्तर में टाकरा बोलते हैं, जो जिसको टोकरी भी कहा जाता है हिंदी में, तो उसमें चावल लेके ऊपर से कपड़े से ढक के, और कलार और कुमार समाज के लोग, वहाँ एक तुड़पा भी होता है, और ये जो भंडारी में पहले कहा गया था, तो भंडारी और तुड़पा के द्वारा वो टोकरी को लेके सामने सामने बाजा वाले रहते हैं, फिर सेवादार रहते हैं, फिर वो टोकरी को लेते जाते हैं। तो माता जी मंदिर से वो देवपड़ार तक आते हैं, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। उसको खोर खूंदनी, जैसे हमारा हल्बी बोली में खूंदना बोलने से पैर से मारना, खूंदना बोलने से पैर, तो खोर खूंदनी का अर्थ है कि चलते जाना और चलते आना। और उसके बाद तीसरा दिन होता है नाच मांडनी। नाच मांडनी में भी ये कुमार समाज और कलार समाज, इन्हीं के द्वारा वो माता जी के सामने नृत्य किया जाता है। चौथे में होता है लम्हा मार। अच्छा, ये आखेट है मैडम। अच्छा, आखेट मतलब शिकार। हाँ, शिकार। तो उसमें एक गायता बोलने से वो भी मतलब माता जी का सेवाकारी है, तो गायता परिवार से उसको खरगोश बनाया जाता है। अच्छा। इसमें पगड़ी बांध के, वो जो शुरू दिन ताड़पन का ध्वनि होता है, तो उसमें 2 ताड़ का पत्ता काट के उसको इस टाइप का, उनको कान का आकार देते हैं और इधर से कपड़ा बांध देते हैं, तो खरगोश मतलब माना जाता है। हाँ जी जी। तो एक आपका गायता प्रजाति के आदमी खरगोश बनता है, और जो कतियार है वो आखेट करता है। हाँ, वो आखेट करता है। तो ये 1 बजे रात को ये लम्हा मार बोल के होता है चौथा दिन। फिर 5वां दिन फिर माता जी के पलकी जाके फिर मंदिर में पुनः वापस आने के बाद फिर वो देव पड़ार में फिर 2 बजे कोडरी मार होता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये मैडम वो गजल सिर्फ है, जो छोटी सींग वाली गजल्स एक आती है, छोटी हिरन से जो छोटी रहती है, जिसमें ऐसा धारी नहीं होती है, बिंदी सादा रहती हैं, बस उसी प्रजाति के, हिरने प्रजाति के, उसको कोडरी कहा जाता है। माह में चितल माल होता है, और 7वां में होता है गौर मार। अच्छा, तो मार मतलब क्या, इनको मारा जाता है ऐसा? हाँ, तो जो देवपड़ार है, पहले महाराजा साहब शिकार खेलने जाते थे, आखेट खेलने, तो उस समय की बात अलग थी। आज ये प्रामाणिक तौर पर कि जैसे आपने बताया कि एक किसी जाति के व्यक्ति को खरगोश बना दिया जाता है, उसको आखेट किया जाता है, ऐसे अलग अलग जानवरों का आखेट किया जाता है। जी 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 जी। फिर उसके बाद 7वां दिन में गौर मार होता है, तो जिसमें भी गौर मार कटे कल्याण के व्यक्ति को बनाया जाता है, जो समृद्ध परिवार से बिलोंग करता है। वो इसमें नाइक, पाइक, कुमार, समृद्ध, सेठिया, गायता, पेरमा, पुजारी, मादरी जो है वो वाद्य यंत्र बजाने वालों का मुखिया होता है, जिसको ये बाजा वाजा बजाते हैं, सहनाई वहनाई वो। तो यहाँ सभी 12 लंकार वर्ग के हैं, और मिलके माता जी का कार्य को संपन्न करते हैं, मड़ई मेला कार्य को। और जो 7वां में बताया आपको गौर मार, उसके बाद जो 8वीं पालकी होती है, उस दिन मड़ई मेला होता है। उसमें माता जी के 2 सोने के छत्र है जो चलायमान हैं। उस सोने के छत्र को जिया बाबा को एक कुर्सी में तैयार किया जाता है, इधर बांस बांध के, तो सामने 2 व्यक्ति उठा के बोते हैं, पीछे 2 व्यक्ति, और जिया बाबा को ये 2 पकड़ा के छत्र को नगर भ्रमण कराया जाता है। अच्छा। ये कम से कम 5 राउंड। हाँ, 5 राउंड नगर भ्रमण इसलिए कराया जाता है कि यहाँ के जो जनता है, दर्शनार्थी हैं, और कई प्रकार के जो परेशानी लोगों को रहता है, ताकि माता जी का दर्शन कर पाएँ और उनके तक अपना दुख को दूर करने के प्रार्थना कर सकें, इसीलिए नगर भ्रमण करवाया जाता है 8वीं दिन। और 9वीं दिन में गारी कार्यक्रम होता है। कौन सा कार्यक्रम होता है? गारी कार्यक्रम। गारी? हाँ। तो गारी कार्यक्रम मैडम वो जैसे आप कुछ मंदिरों में आप देखे हैं आप, जैसे मैथुन मूर्तियाँ रहती हैं, तो उसके आधार पे एक परंपरा है गारी कार्यक्रम का। तो उसमें जोड़ा जाता है भैरम बाबा, माई जी दोनों शादी के, उनसे जो भी जैसा भी बच्चे उत्पन्न हो गए, इस टाइप का वो गारी कार्यक्रम होता है। और आंवरा माल होता है। माता जी का जो पालकी है वो मंदिर से नारायण मंदिर तक जाने के बाद वहाँ से एक भैरव लाट बनाया जाता है, वो बोड़का और आपका लाटूरा बोलने से जो एक बांस का बहुत लंबा
वो लकड़ी रखता है, उसको लाटूरा कहा जाता है। जो बोर्ड का सामने रहता है वो उस बांस के ये ऊपर में वो मोर पंख को बांधा जाता है। और माई जी मंदिर से एक साड़ी और एक ओढ़नी उनको दिया जाता है, तो वो पूरा सजा के वो भैरव लाट बनाते हैं। वो भैरव लाट बना के जो 9वें दिन आवरा मार करते हैं, तो भैरव लाट को घुमाते घुमाते एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। उसके बाद वो एक ग्राम है भैरमबंद बोल के, उस ग्राम के व्यक्तियों का काम है वहाँ 1 से 2 बोरी आंवला वो ला के फिर माता जी के पालकी में प्रार्थना करके उस आंवले को चढ़ाया जाता है, और उसमें से सभी को एक एक बांटा जाता है जिया बाबा के द्वारा। तो उसके बाद बाकी जो वहाँ से उन लोग निकालते हैं अपने हिसाब से जितना पकड़ सकें, इतना आसपास, तो निकाल के 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, और दोनों पक्ष से एक पक्ष भगा के उनको आंवला से मारता है। अच्छा। फिर वो कुछ दूर तक दौड़ते जाते हैं, फिर वो पक्ष पे दूसरे पक्ष को वो दौड़ा के आंवला से मारता है। इसको आंवला मार कार्यक्रम है। और इसी के साथ होलिका दहन होता है। तो जो शुरू दिन में जो ताड़पन का ध्वनि हुए रहता है, जो ताड़ का पत्र, उसको बाजे गाजे के साथ मंदिर के भैरम मंडप से होलिका दहन के स्थान तक ले जाया जाता है। और वहाँ पंडाल के द्वारा वो होलिका का जो भी सामान तैयार करते हैं, तो बीच में पंडाल के द्वारा एक केला का पौधा को बीच में गाड़ा जाता है, जो होली के चारों तरफ ये पूरा लगा देते हैं। उससे क्या बोलना साहब का ताड़ पत्र को उसको बंद किया जाता है कि अंदर किसी का नजर ना जाए। अच्छा। हाँ, तो उसमें होला अंदर बैठ के उस दिन हम लोग अपने घर से भोजन, दाल, चावल, सब्जी, कई प्रकार का मेवा मिष्टांग बनाते हैं, और घर से ही मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर के बगल में ही है घर। घर से प्रसाद को मंदिर में लाया जाता है, फिर मंदिर में सभी सेवादारों के द्वारा होलिका दहन जगह में जाके फिर जिया बाबा के द्वारा अंदर में पूजन किया जाता है। पूजा पाठ करने के बाद वो चावल का भोग को और अर्पित करना पड़ता है होलाष्टक देवी को। और फिर अर्पण करने के बाद फिर वो सभी हमारे सेवादार है उसका चक्कर लगाया जाता है चावल पकड़ के, और चावल छिड़ते 5 राउंड तो उनको सब भी पकड़ के ऐसा घूमते हैं गोलाई में। जब पूरे 5 परिक्रमा हो जाता है तो पंडाल परिवार, बोड़का परिवार द्वारा वो बांस का सूखा वाला बिल्कुल सामने का बिल्कुल वो कर दे रहते हैं, तो आग जलाने से पूरा आग धधकती है, तो उससे फिर होलिका दहन करते हैं। तो ये सब परंपराएं कब से चली आ रही हैं आपको लगता है? और आपको नहीं लगता कि ये सब परंपराओं के बारे में जितना आपने बताया, ये सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे समाज के सारे लोगों को एक साथ लाने के लिए सारी परंपराएं शुरू की हाँ, गई हैं? ये भैरमदेव महाराजा साहब के समय हम बताते हैं कि पहले सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए मंदिर खोला जाता रहा, तो मंदिर अब जनता के लिए भी रहे, और यहाँ एक अलग से उत्सव बनाया जाए जिससे जनता भी राजा से हेल मेल हो जाए, और सभी की भागीदारी रहे, भागीदारी समाज के रहे, हर वर्ग की भागीदारी रहे। हर समाज वर्ग का भागीदारी है मड़ई मेला बनाने में। जो वहाँ पहले के आधार पे 36 कुल कहा जाता था, तो 36 कुल पूरा भागीदारी रहता रहा, और वो अपने अपने कुल के हिसाब से अपना अपना जो कार्य को निर्वहन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत। आज परमेश्वर नाथ जिया जी से इस पूरी बातचीत में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि अगर हम जिसको भी हम कहें कि ये जो धरती है या ये जो पृथ्वी है, इसको चलाने के लिए एक शक्ति है, जिसे हम चाहे ईश्वर कहें या ब्रह्मांड की ऊर्जा कहें, कोई ना कोई शक्ति तो ऐसी है जो इस पूरी दुनिया को सुचारू रूप से चला रही है। और इसकी उपासना करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हमें हमारे अंदर समाहित करने की ज़रूरत है। हम सच्चे और प्योर मन से अगर हम इसकी उपासना करें तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, और अपना प्यार हम पर हमेशा बनाए रखते हैं। और हम जो भी हम ईश्वर से चाहें, अगर हम सच्चे दिल से उसको मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर मिलता है। और यही कोशिश हमारी भी यूज़ेड के पॉडकास्ट के माध्यम से रहती है कि आप तक हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ पूरे शिद्दत के साथ पहुँचाएँ। और हमारी उम्मीद रहती है कि आप इसे पसंद करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे एपिसोड्स को शेयर करें।
तो अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें और हमारे हर एपिसोड को इतने ही प्यार से देखते रहिए और साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।